अगर किसी को पीएनडी की समस्या है तो ऐसे मरीजों में बार बार बलगम गले के पीछे गिरता रहता है और मरीजों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरा कारण होता है किसी को एलर्जी होना। अगर किसी को एलर्जी है, जैसे किसी चीज को खाने से एलर्जी है या डस्ट में जाने से एलर्जी है या आपको पेट हेयर से एलर्जी है या आपके आसपास का जो एरिया है वहां पॉल्यूशन ज्यादा रहता है, धुआं ज्यादा रहता है, केमिकल वाली ऐसी फैक्ट्रियां हैं, उनकी वजह से अगर आपको एलर्जी है तब भी आपके गले में बलगम जमा रहता है, आपकी छाती के अंदर बलगम इकट्ठा हो जाता है और कई बार मरीजों को इसकी वजह से सीवियर निमोनिया हो जाता है, लंग्स का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा कारण होता है कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको लंग्स की कोई बीमारी होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होना या फाइब्रोसिस होना, सीओपीडी होना, अस्थमा होना। चौथा कारण होता है वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी मरीजों को बलगम बनने की शिकायत होती है, बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है। इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो एक होम्योपैथी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं। इसे बोनिंग हसन कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके अंदर हिपरसल्फ 30 पोटेंसी में, एकोनाइट 30 पोटेंसी में, स्पोंजिया टोस्टा 30 पोटेंसी में। अगर आपको 30 पोटेंसी में नहीं मिले तो आप इसे 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में आप एकोनाइट 200, हिपरसल्फ 200, स्पोंजिया टोस्टा 200, ये तीनों मेडिसिन लेकर के आप एक बड़े बोतल में इसे बराबर की क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिएगा और आसानी से आप इसका कॉम्बिनेशन को सुबह शाम को 4-4 बूंद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब अगर बात करें हिपरसल्फ के बारे में, तो हिपरसल्फ आपकी लंग्स के अंदर, आपके गले के अंदर जो बलगम जमा होता है, जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसे बाहर निकालता है, इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ स्पोंजा टोस्टा की बात करें तो ये खराश अगर किसी को गले में है, बलगम अगर गले में चिपका हुआ है, देखिए बलगम चिपका हुआ होना या गले में जो बलगम इकट्ठा है उसमें बहुत अंतर होता है। जो चिपका हुआ बलगम है, स्टिकी बलगम है, उसे बाहर निकालने में स्पोंजिया टोस्टा बहुत अच्छा मदद करता है। साथ ही साथ खांसी में भी ये राहत देता है। तो ये जो वॉर्निंग हसन कॉम्बिनेशन है, इसकी 4 बूंद आप सुबह, 4 बूंद शाम को लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। डायरेक्ट टंग पर आप लीजिएगा, बहुत जल्दी आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ काली बाइक्रोमियम आपको लेना चाहिए। काली बाइक्रोमियम 200 पोटेंसी में लीजिएगा। काली बाइक्रोमियम एलर्जी के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, साइनस के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, स्नीजिंग के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। अगर किसी को छींके बार बार आती हैं, साइनसाइटिस की समस्या है, उनको बहुत ज्यादा एलर्जी है, एलर्जी के लिए काली बाइक्रोमियम बहुत अच्छा मेडिसिन है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि कफ के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन काली बाइक्रोमियम काम करता है। कफ कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, थ्रोट इरिटेशन हो, गले में बार बार बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, पीएनडी की समस्या है, पोस्ट नेजल जिसे हम कहते हैं, गले में कफ जमा है, गले में कफ बहुत स्टिकी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप काली बाइक्रोमियम 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। और ऐसे मरीज जिनको रात के समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे मरीजों के लिए भी काली बाइक्रोम बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। इसकी 4 बूंदें सुबह, 4 बूंदें शाम को डायरेक्ट टंग पर लीजिएगा। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, वोनिंग हसन कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, और ये जो काली बाइक्रोमियम मेडिसिन है, इसके अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर रखें। इसके अलावा दोस्तों काली म्यूर आपको 6x पोटेंसी में लेनी है, जिसे हम बायोकेमिक के नाम से भी जानते हैं। काली म्यूर 6x पोटेंसी जो है एलर्जी की बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को एलर्जी की वजह से दिक्कत होती है, अगर किसी को कफ बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये कफ को बाहर निकालने में मदद करता है, कफ को बनने नहीं देता है। तो ये जो काली म्यूर है 6x पोटेंसी बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसकी 6 टैबलेट्स आपको सुबह एंड शाम को लेनी है। ये जो दवाइयां हैं ये आपको 15 दिन तक लेनी है। 15 दिन में आपको अगर 50%, 60% भी रिलीफ मिलता है, अगर 30% तक भी रिलीफ मिलता है, तो इस दवाई को आप 1 महीने तक कंटिन्यूसली मरीज को दे सकते हैं और आसानी से मरीज को आप ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को ये दिक्कत है तो आप ये 5 होम्योपैथिक दवाइयों से आसानी से मरीज की समस्या को ठीक कर सकते हैं।